जादू, हम मैजिक हम बच्चों के पास है। बाबा ने कहा कि बाप को भी वश में करने के जादू है ना, बाप को बच्चा बना लिया तो बाप बंधाईमान हो गया। ये सब जादू की बात है ना। तो बाबा को बच्चा बनाना बहुत बड़ा जादू है। तो इसको बाबा आज कह रहे हैं कि बच्चे रूहानी जादूगर हैं। और जादूगर बाबा की जादू है, बाबा की ड्यूटी है या बाबा की जादू है। कब कितनी बार बाबा कहते हैं कि पवित्र बनाना तो मेरी ड्यूटी है, मैं बंधाईमान हूँ। और फिर हम कहते बाबा की जादू भी है कि कैसे हम थे और क्या से क्या बना दिया। पवित्र बनाना ठीक है, ड्यूटी है, लेकिन जो स्टेट में हम थे उसमें से निकाल के हमको कितना लायक बनाया। खाली पवित्र नहीं बनाया ना, क्या से क्या बना दिया। तो बाबा हुआ बड़ा, बाबा जादूगर हुआ और बच्चे बड़े जादूगर। फिर ऐसे बाप को उन्होंने अपना बना लिया। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 2:11। मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते। अच्छा प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? श्रीमत के आधार पर पूरा निश्चय होना। फॉलो फादर करते चल, सिंपल। तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। उसको देखो, बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान उच्च बनेंगे। मतलब हाँ, ब्रह्मा माँ गुप्त है नहीं, वैसे तो दोनों बातें हैं। मतलब माँ तो है, वैसे में गुप्त है ना। चाहे ब्रह्मा ऐसा माँ, ब्रह्मा ऐसा फादर क्लियर है मेल बॉडी के कारण। तो बाबा कहते इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। अच्छा, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? बुद्धू समझते हैं। फिर भी नहीं फॉलो करते हैं। हाँ, इसी से कनेक्टेड है। अलवेलापन है। हाँ, बाबा कहते बुद्धू है। किन बच्चों को बाप बुद्धू समझते हैं? जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं है, वो बुद्धू है ना। ऐसे बाप जो विश्व का मालिक बनाता है, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। इतना बड़ा वर्षा देता है फिर भी बच्चा खुशी नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे। तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे ये ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ ही नहीं समझते। अच्छा, कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए, अच्छा फिर आए ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं।
लकी कहा जाता है? तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। अच्छा, कोई बाप साहूकार होते हैं, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है। तो जो जितना लकी बनना चाहे वो बन सकते हैं। कैसे लकी बन सकते हैं? लकी है इसलिए मिले। अब और लकी, लकी मतलब भाग्यवान, और भाग्य को इंक्रीज करना। तो जब कर्म की क्लैरिटी हो गई, जो जिसका सोर्स है वो पता चल गया, तो ऑटोमेटिक भाग्य कैसे बढ़ाना वो पता चल गया। तो बाबा कहते हैं तो तुम जितना लकी बनना चाहे तो बन सकते हो। वे सब पुरुषार्थ करते मुक्ति के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो, सॉरी, जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होता है, कोई बाप गरीब भी होते हैं। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से ले लो, अपना लक बढ़ाओ। जितना सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना उच्च पद लेना हो ले सकते हो। ऊंचते ऊंच पद है ये लक्ष्मी नारायण। जब तक वो अपॉर्चुनिटी का पीरियड है ना, उस पीरियड को समझ लिया, और समझ लिया ये भाग्य है। और फिर उसको समझने के बाद वो पीरियड अगर लंबा मिले, लास्ट में हम क्या सोचते कि अगर मुझे 10 मिनट भी मिल जाता ना, ये मुझे लास्ट में आंसर याद आया, कितना अच्छा हो जाता। सिर्फ 10 मिनट्स चाहिए। कई तो वो जब छीन लेते हैं ना, बेचारे रोते हैं मुझे इतना सा लिखने दो बस। तो उस समय 10 सेकेंड भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हमें कितना समय मिला, समझ में भी आ गया और समय भी है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ कर जितना उच्च पद लेना हो ले सकते हो। ऊंचते ऊंच पद है ये लक्ष्मी नारायण। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। बाप ने समझाया है पुरानी दुनिया अब नहीं होनी है। अच्छा, बाप आते ही है नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने। वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे, सतो प्रधान बनने से बेहद का सुख पा सकेंगे। अच्छा, सतो बनेंगे तो थोड़ा कम सुख पाएंगे। उससे कम सुख हिसाब सारा बाप बतलाते हैं। तो सतो प्रधान कौन सा फेज होगा और सतो कौन सा फेज होगा? 14 कला सतोगुण, सतयुग 16 कला। हाँ, मतलब अब कई सारे फैक्टर्स है ना। एक है पद, सतो प्रधान आत्माएं शुरू में है या बीच में का फेज है, या टुवर्ड्स द एंड सतो का फेज आता है। ये विचार सागर मंथन करना है। पर बीच में लास्ट का पीरियड क्या कहेंगे? सतयुग एंड का पीरियड सतो प्रधान ही कहेंगे। थोड़ा सा तो फर्क पड़ जाता है ना। तो सतो प्रधान फेज बाद में का तो चलो बाबा ने क्लियर नहीं किया। शुरू का है, बाद में कितना है वो पता नहीं। तो बाबा कहते हैं सतो बनेंगे तो कम सुख, रजो बनेंगे तो उससे कम सुख। हिसाब सारा बाप बतलाते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय ही नहीं सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे
याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आप ही करनी है। जितना उच्च मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है, बाप कहते कल्प कल्प तुमको ऐसे समझाता हूँ। अक्षरी दो है, मन मना भव मध्याजी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हैं, वो बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वो कोई नई बात नहीं है, गीता में भी लिखा हुआ है, आटे में नमक मिसल है। अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे ना, अभी अनेक देह के धर्म, जो बाबा कहते हैं ना, धर्म अर्थात धारणा, तो जो मैंने मन में बिठाई हुई है देह के प्रति, देह के धर्म हो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे ना, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। सब है तमो प्रधान। अच्छा, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं। अच्छा, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। जितना लक बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। फिर फाइनली लगाम भी हाथ में, ड्रामा का लगाम, कि जितना कल्प पहले मिसल बने थे वही बनेंगे। उनका पुरुषार्थ ही ऐसे होगा। देखो फाइनली जिसको जो पद मिलना है, सपोज ये पद है, ये पद तो फिक्स है, तो शुरू में बहुत ऊंचा हाई चले थे फास्ट, फिर बाद में लेकिन पद ये है, तो क्या होता जाएगा, एंड तक इस लेवल तक आ जाएगा। और किसी का ऐसा है वो इधर इधर से स्टार्ट किया और पद इतना है इस लेवल का है, तो क्या हो जाएगा। तो ये इधर से चला था। हाँ हाँ। डाउनफॉल। तो बाबा कहते हैं कि जो कल्प पहले सत्व प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अच्छा, अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है ना, फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते पुरुषार्थ करते, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है ना, वो तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो करो, फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है। अच्छा, फादर तो देखने में आते हैं ना, ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा फादर तो देखने में आते हैं। ये अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो, जैसे ये फादर याद करते हैं। कौन? यह फादर ब्रह्मा बाबा। ये फादर ही सबसे ऊंच है, उच्च पद पाते। ये बहुत ऊंच था। फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया। ये अच्छी रीति याद करो, मुझे भूलो नहीं। कितनी बार कहा अच्छी रीति याद करो, याद के लिए कहा अच्छी रीति याद करो। और ये बहुत जन्मों के अंत में मैंने इनमें प्रवेश किया। बहुत जन्म, ये बहुत ऊंच था। बाबा कह रहे बहुत जन्मों के अंत में, क्यों बोला बाबा ने? नए बताए, बहुत जन्मों के अंत में। बोलो। 84वां जन्म जिन आत्मा को, उसके वो जन्म, और उसके भी अंत में 60 की एज में।
तो ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते, वो भी युक्ति बाप बतलाते हैं। कैसे तुम बन सकते हो यह भी जानते हो। सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं। फॉलो फादर अभी का ही गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। अच्छा, सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वो तो रॉन्ग है ना। फॉलो करते ही नहीं। वह सब है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म, इसलिए उन्होंने ब्रह्म को तत्व भी कहा है। तत्व से जान, एलिमेंट। तत्व मतलब एलिमेंट, 5 तत्व बोलते हैं ना, छठा तत्व एलिमेंट। तो मुझे तत्व से जान। तो इसलिए वो ईश्वरीय ब्रह्म उन्हों को ज्ञान नहीं देते। वो तो सब है शास्त्रों का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। कोई ब्रह्म उसको ज्ञान थोड़ी देते, वो तो एलिमेंट है। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं। और शास्त्र ज्ञान देना मतलब मनुष्य आत्मा ज्ञान दे रहा है। और मनुष्य आत्मा जो ज्ञान देगी, में भी कुछ साक्षात्कार होता है कभी कभी, और नहीं तो उसने जैसा समझा वैसे वो लिखती है, जैसा उसने समझा। हाँ, मतलब उसकी अपनी सोच जितनी होगी। और उसका भी कारण क्या था, मुझे ये मुरली दे दी, मुझे किसी ने सिखाया कुछ नहीं है, तो अब मैं उस मुरली को कैसे समझूंगी। कभी कोर्स नहीं, कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं, मुरली मिल गई। तो जो मेरे अंदर पहले से कुछ इम्प्रेशंस है, जो जिस तरह से तमो प्रधान को मैंने समझा हुआ है पहले से, अकॉर्डिंगली समझूंगी ना, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था। तो इस कारण उनकी भी गलती नहीं, जब बाबा था ही नहीं समझाने वाला, तो जो उन्होंने समझा वैसे कर लिया। तो बाबा कहते हैं कैसे तुम बन सकते हो ये भी जानते हो। सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। तुम भूल जाते हो। ये दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। यहाँ तो तुमको बाप ज्ञान देते, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो ये अच्छी रीति नोट करो। बाप रोज रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अभी वापस जाना है। अच्छा, पतित तो जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है, या फिर दूसरा ऑप्शन है सजाए खाकर होना है। उसका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया है तुम आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया। अच्छा, सुख का पाठ है, सुख और दुख का पाठ बजाया। सुख का पाठ है, एक एक वर्ड में बाबा बोलते हैं, सत्युग त्रेता 2 वर्ड हो गया। राम राज्य। सुख का पाठ और दुख का पाठ। सुख का पाठ राम राज्य और दुख का रावण राज्य। त्रेता का नहीं है। सतयुग त्रेता। सुख का है। अच्छा, राम राज्य दिन और रात दीदी। सारे वर्ड्स यूज कर सकते, ट्राई कर सकते। सुख का पाठ है राम राज्य, राम राज्य। दुख का पाठ है रावण राज्य। सिंपल। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कंप्लीट सुख है। गाते भी है स्वर्गवासी और नरकवासी। तो ये अच्छी रीति धारण करना है ना। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में खुशी भी होगी। सतो प्रधान बनने का सिम्टम्स, बहुत खुशी बढ़ती जाएगी। और पता नहीं क्यों खुशी है, ऑटोमेटिक इतने खुश होंगे।
तो बाबा कहते हैं, इसलिए सतो प्रधान एक है जो भी पुरुषार्थ करते हैं याद करने से, जितना सुख देते हैं ना, वो जो दुआई की वो फीलिंग आत्माओं को आती है ना, इतनी सारी आत्माओं की सुख की फीलिंग, इसलिए मुझे भी वो सुख मिलता रहता है। इसलिए कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं, तुमको पता नहीं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में बहुतों ने डाल दिया, आपको पता भी नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा? तुमको तो पता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक बैंक बैलेंस तो बढ़ गया ना। तो इतनी आत्माओं ने सुख का फीलिंग की तुम्हारे कारण, तो तुम्हारा सुख ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो जितना जितना तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो तुमको खुशी, तो भी तुमको खुशी थी रजो में, द्वापर में थे तुम इतना दुखी विकारी थे नहीं। यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी है, तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी है। पहले मतलब उस तरह से बड़े, शराब बहुत खराब चीज है। सत्युग में तो है ही शुद्ध आत्मा है, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छीछी हो जाते हैं, इसलिए इनको रौरव नरक कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा मारा मारी ये नुकसान करने में देरी नहीं करते। इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुष्टर है, बाप सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला। वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है? एकदम जड़ जड़ी भूत, कुछ भी समझते नहीं है, जैसे पत्थर बुद्धि। ये भी ड्रामा है ना, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बच्चे बच्चे क्या समझाते रहते हैं। देखो, समझाने के लिए आत्मा को क्लिक हो जाए, उसके लिए क्या क्या रिक्विजिट्स है। हर कोई का वो मतलब कोई ना कोई एरिया है ही, रीजन बनता ही है, समझाना पड़ता है। लेकिन समझाने के लिए रिक्विजिट्स क्या चाहिए? समझाना है, हमारा समझाने का मतलब पर्पस है भाई उसको समझ जाए, चेंज हो जाए, इसीलिए ना समझ जाए। तो उसके लिए समझाने वाले की क्या रिक्विजिट्स चाहिए? एक्सपीरियंस्ड। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। उसका इन्फ्लुएंस पहले मेरे ऊपर ना हो। उसने मिस्टेक की, उसने क्रोध किया, उसने जो भी किया, पहले अगर उसका इन्फ्लुएंस होगा तो भी मैं नहीं समझा सकती। दूसरा, ऐसा सोल देखना। हम्म रिलेशनशिप में तो आत्मिक स्वरूप में देखना, बेटा है। रीजन क्या है? क्या कुछ न कुछ एक धारणाएं है जिसके कारण वो ऐसे कर रहा है, रीजन है। स्वयं की धारणा। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद उसको जो चेंज करना है वो बताओ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं समझा, मैं एक नॉर्मल समझाने की बात कर रही हूँ, नॉर्मल। बहुत धैर्यता भी चाहिए, पेशेंट। खुद का अनुभव है। हाँ, ये सब बातें हैं। और किसी को भी कुछ भी समझाना है, चाहे वो गलती हो या अदरवाइज भी, पहले उसकी मनसा सेवा करो। जितनी उसकी मनसा सेवा करते रहेंगे, उसके बाद वो कुछ बोलते, धरनी तैयार करो।
धरनी अगर दूसरी तैयार है और समझाना हमको पॉजिटिव है, धरनी नेगेटिव तैयार है, मतलब टू द एक्सटेंट की मुझे उसको बोलना है, बहुत जेन्युइन है, मेरा बहुत राइट इंटेंशन है, लेकिन अब मैं डरती जा रही हूँ, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना समझ ले, तो मैं अंदर ही अंदर ये धरनी बना रही हूँ। और मेरी बात एकदम एक्यूरेट है, एक्चुअली उसको माननी चाहिए, पर धरनी पूरा रॉन्ग है, बीज वो फल नहीं देता है फिर। तो इसलिए धरनी भी चाहिए, चाहे फिर वो ज्ञान का भी समझाना हो, कुछ भी हो। तो किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं। माता ही भी कहती है हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक है पारलौकिक बच्चा जो हमको सुखधाम में ले जाने आया है। बाकी बच्चे ना सोचो कहाँ ले जाएंगे और ये बच्चा कहाँ लेके जाएगा। बाप भी समझते तो बच्चा भी समझते हैं। जादूगर ठहराना, बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते। कहते बाबा हमारा बच्चा भी है तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए ना। बाप जादूगर, बच्चे भी जादूगर। तो क्यों? क्योंकि कहते बाबा हमारा बच्चा भी है। स्वर्ग में इनका राज्य था ना, शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं। अच्छा, ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होंगे, ये भी बाप समझाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, किताब थोड़ी टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार ही ना रहे। ये किताब आदि सत्युग में होती नहीं। बाप समझाते तुम आत्मा को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी जरूर है। अच्छा, जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छा, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ तो समझना चाहिए ना। क्या अर्थ है भाई भाई का? मीनिंग है हम दोनों भाई भाई है, कुछ तो कनेक्शन होगा ना, एक कॉमन फादर होगा। हम्म, भाई भाई समझ लिए। यहाँ तक कि बिरादरी में भी होता है ना, कोई सेम सरनेम है तब भी भाई भाई है। तो ये तो आत्मा का डायरेक्ट पिता है, जरूर उनका भी बाप होगा। इनकी इतनी भी, ये बोल दिया, इतनी पाई पैसे की भी समझ नहीं रही है। जैसे पूछना चाहिए नारा लगाने वाले, इतनी तो पाई पैसे की समझ होनी चाहिए, मैं जिसका नारा लगा रही हूँ हम सब भाई, ऐसे कैसे कोई कोई भाई समझ ले। मतलब चलो शहरों में नहीं लगाते हैं वैसे, कोई वो नहीं नहीं स्लोगन नारा इन द सेंस, वो जैसे जय हिंद है, इस टाइप से भी कुछ कुछ कई जगह ऐसे बोलते हैं। और वैसे तो बोलते हैं ना हमारा भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई। अगर कोई एड्रेस भी करेगा ये थोड़ी बोलता है ये तुम, मतलब हमारा हमारे भाई है। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो बात ऐसे बोलने से अच्छा नहीं लगता, सिख है ये हमारे सिख भाई है, ऐसे बोल रहे हैं। भगवान बाज ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते। बाप तो रास्ता बताते हैं। नंबर 1 सो लास्ट, गोरा सो सावरा बनते। तुम भी समझते हो हम गोरे थे और फिर ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से ही ये बनेंगे। यह है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है? शिवालय। अच्छा, सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है। अच्छा, इसमें भी समझ की बात है। 2 कला कम कही जाती है, सत्युग या उच्च, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। देखो वैसे राम 2 कला कम, लेकिन राम राज्य
कभी भी ये नारायण राज्य, श्री कृष्ण राज्य नहीं कहते, राम राज्य कहते। शिव तो मतलब कौन सा राम, और प्लस फिर वो राम राज्य किसे कहते, और कितना अच्छा वर्णन है राम राज्य के बारे में, रामायण में ही है, और कहीं भी सत्यु का वर्णन कहीं नहीं है एक्सेप्ट रामायण। तो कितनी मिक्सचैरिटी हो गई ना। फिर बाद में, और हाँ, सत्युग वर्ड नहीं यूज किए थे, राम राज्य दैहिक दैविक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, वो त्रेता वाला है कि जब राम राजा थे तो कैसे हुआ था। सत्युग या उच्च, और हम लोगों को पता है एक्चुअल कैसे हुआ था, वो तो खाली यही बोलते हैं कि सब नर करे परस्पर प्रीति, मतलब बहुत आपस में प्यार है, त्याग है, वो है। और कल कल गए सत्युग में बार बार, पूरे टाइम गए ना सत्युग में, तो ऐसा हमारा राज्य होगा। कल सत्युग की मुरली सुनी थी, तो बाबा कहते सत्युग है ऊंच उनको याद करते हैं, त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते हैं। 100% सुख, 100%, और अभी है 100% दुख। वह त्रेता और द्वापर है, फिर सेमी, दुख में भी और सुख में भी। इसलिए मुख्य सत्युग और कलयुग गाया जाता है। बाप सत्युग स्थापन कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम है बच्चे पुरुषार्थ करना। सत्युग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे, पूछ रहे बाबा। सेमी सुख में जाना है या फुल सुख में जाना है, 100% सुख। तो बाबा कहते हैं द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, मुख्य बात है ही मन मना भाव की। तुम ही नंबर 1 बनते हो। अच्छा, 84 का चक्र लगा कर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को देखना है, बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। देखो 21 का भी गायन क्यों है, कितना इम्पोर्टेंट वर्ड माना जाता है 21। 11 से भी 21 ज्यादा, ये इसके लिए जो भी दिन बोलते हैं ना, कोई भी अनुष्ठान करो, 21 दिन बोलते हैं, 11 दिन नहीं। हाँ हाँ, 21 दिन। और जो इनके जो लड़की के लिए बोलते हैं ना 21 कुल, 11 कुल नहीं बोलते, 21 कुल तारना। हाँ, देखो रिचुअल्स में भी 21 दिए हैं, ये भी अच्छे हैं। और एक और जगह 21 है, याद नहीं आया। तो मतलब 21 का बहुत गायन है हर चीज में। हाँ, ये जैसे ये हड्डी भी मजबूत, कहते हड्डी 3 भी, वीक्स का हाँ, प्लास्टर। फिजिकली भी जो है 21 दिन में हीलिंग होती है। हाँ, 3 वीक्स, 3 3 वीक्स। वीक्स की। तो 21, और एक्चुअली ये क्यों 21 फिगर आया, चलो शरीर का तो हम ठीक है, बट वैसे ये 21 का फिगर क्यों आया, ये 21 जन्म, इससे ये 21 का फिगर आया। अब किसके पास ये सोर्स नहीं पता कि ये 21 क्यों चलता जा रहा है। अगर 21 पीढ़ी बोला, बाबा ने 21 पीढ़ी सुख बोला, तो उन्होंने सोचा कि 21 पीढ़ी, तो मदर साइड के या ससुराल साइड के, वो कुछ पता नहीं। अच्छी कन्या निकल जाए तो 21 पीढ़ी तरती है, तो कहाँ का कैलकुलेशन, 14 और 7 है, 7/14 है।
वो कुछ नहीं पता। तो ये है पूरा राज। 21 पीढ़ी बाबा सुख देते हैं। तो अब तो सब उच्च पद पाते हैं वहां। तो 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती तब तुम आप पे ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है। इसको कहा जाता है योग बल। पता चल जाए कि अब शरीर छूटना है, वहां ज्ञान की बात ही नहीं रहती। ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। अच्छा, वहां कोई बीमारी आदि तो होती नहीं, लंगड़े व टेढ़े बाकी भी नहीं होते। इसका मतलब लास्ट में कुछ ऐसे अस्वस्थता होगी, शरीर छूटेगा तो। दुख का नाम निशान नहीं, पता चल जाएगा अब नया कॉस्ट्यूम लेना है। तो अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से उच्च वर्षा पाने के। एवर हेल्दी रहते वहां दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। पास विथ ऑनर होना चाहिए ना। सब तो उच्च पद नहीं पा सकते हैं। अच्छा, जो सर्विस ही नहीं करते फिर वो क्या पद पाएंगे? कल ही था ना बाबा ने, नहीं परसों की मुरली में था, सेवा हमारा जो उत्तर में था, सेवा हमारी शोभा है। सेवा हमारा श्रृंगार है। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कल की परसों की मुरली, तो आज भी बाबा कह रहे हैं सेवा ही नहीं करते तो फिर उच्च पद कैसे मिलेगा? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। उन दिनों म्यूजियम का कंसेप्ट सेवाओं के क्षेत्र में नया नया बना था। पहला म्यूजियम कौन सा था बाबा का, इस यज्ञ का? जयपुर। और उसके बाद फिर ये सिरी फोर्ट का साउथ एक्स का म्यूजियम, वो भी बहुत फेमस था, बाद में बना था। किसने देखा था साउथ एक्स का म्यूजियम? देखा था? अंदर गए थे? अच्छा। द मेन रोड पे था म्यूजियम। तो बाबा कहते पता ही नहीं। तो इसको विहंग मार्ग की सर्विस है। मतलब उन दिनों ये बाबा के समय का था ना जयपुर का म्यूजियम। तो शांता बहन थी उन दिनों निमित्त। तो बाबा 12-12 पेजेस के लेटर लिखते थे उनको, ऐसे बनाओ, ये करो, वैसे करो, वैसे करो। फिर जब बन गया तो फिर तो बहुत आने लगे। और बताया था ना वो स्टोरी, बहुत अच्छा लगा सबको। सब आकर फीडबैक देते थे बाबा को, बाबा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये वो। फिर बाबा की दिल हुई एक बार जाने की, क्योंकि इतना सुनते थे। तो बाबा ने हाँ, क्षेत्र चित्र नहीं वो अब वो जब चित्र थोड़े वैसे थे ना उस समय के हिसाब से, वैसे चित्र बनाए। अभी आजकल हम अ, अब जैसे ये शिव बाबा का चित्र भी है तो हमको वो सिंबल से थोड़ा और उसको, तो अलग अलग समय के अकॉर्डिंग चित्र बनते, पर्पस वही होता है। तो फिर तो बाबा गए और फिर मतलब बाबा ने संकल्प किया, तैयारी कर ली, पैकिंग कर ली। और फिर एकदम लास्ट में संदेशी को बाबा हमेशा कहीं जाते थे फिर भेजते। मतलब बाबा को ये संकल्प आ गया था कि मैं यज्ञ पीता हूँ ना, तो बस जाऊंगा, सुबह जाके शाम को आ जाऊंगा। मतलब बाबा के लिए रद्द तो हो ही जाएगा ना नेक्स्ट डे के लिए। और संदेशी गई और वहां लाल लाल झंडी, नहीं जाना है, किसको पूछ के जा रहा है? तो वो बताती है शांता बहन की बाबा फिर ऐसे करके बैठ गए। मैसेज लेके आई ना, बाबा ने पूरी पैकिंग कर ली थी।
मतलब बाबा के 2-3 जगह ऐसा हुआ था जहाँ पूरी पैकिंग कर ली और बाबा ने वतन से बाबा ने मना की। तो म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते, बिगर बिगर बुलाए लोग आ जाते, पता ही नहीं। इससे भी बाबा कह रहे ये तो विहंग मार्ग की सर्विस है। विहंग मार्ग सबको पता है दीपक भाई? विहंग मार्ग, विहंग उड़ने वाला, फास्ट, इसको बाबा विहंग मार्ग की सर्विस, मतलब बहुत ऑटोमेटिकली आ रहे हैं आप। रात के प्रॉम्प्ट गरम कर रहे हैं। हाँ, तो घर की नहीं है, पता ही नहीं। जिस इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले, उसके बाद कौन सी निकली? ये मीडिया। मीडिया में जो पहले तो आस्था चैनल में आता था ना, दूसरे के चैनल में हमारा स्लॉट आता था, बहुत कॉस्टली हो जाता था। हाँ वो भी है। अभी ऑफ लेट, हाँ। मेले निकले, फिर जो मीडिया ने सर्विस की है वो बहुत हुई है। और उसके बाद खुद का ही चैनल हो गया ना, एक होता था हम दूसरे की चैनल में, बहुत कॉस्टली पड़ता था पर मंथ, और उसके बाद अब खुद का चैनल हो गया। और उसके बाद अभी इससे भी ज्यादा, मीडिया से भी ज्यादा सोशल मीडिया, उसकी वो सेवा बहुत ज्यादा कर रहा है। तो म्यूजियम में अच्छा 2-4 मुख्य चित्र साथ, जरूर साथ में हो। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। बड़े बड़े त्रिमूर्ति झाड़ गोला सीढ़ी, यह तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हैं। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना, सर्विस तो होनी ही है। अच्छा गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी, मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोल कर बाहर निकलती थी। वो इधर वाला वो पूरा बंद था ना, उसमें भी दोनों आंखें नहीं। अभी भी अच्छा वो भी। तो बाबा कहते हैं कि ये बाबा बहुत अनुभवी है, बाबा को सब तरह का अनुभव है। ये बाप कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता हूँ। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। ये सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। ये अनुभवी है, मैं तो अनुभव की बातें ही सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। जो यह नहीं जानते ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता, मेरा पार्ट है। ये सब ये जबरदस्ती की बातें वो करता है, मेरा पार्ट है तुमको रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी इसमें कृपा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला हूँ। इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। शिव की बारात गाई हुई है ना, शंकर की बारात नहीं होती है, शिव की बारात है। क्यों? सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती है ना, ये सब है भक्तियां। मैं हूँ भगवान, तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। बुलाया है ना, बहुत समय से बुलाया बुलाया, फिर आने के बाद उसने ठान ली। तो कुछ भी हो जाए, तुम्हारा दिल था नहीं था, तुम बाय मिस्टेक बुला लिया या कुछ भी हो, तो हिसाब किताब चुकतू कराकर ले ही जाना है। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मनावो, बाप को याद करो, तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हो। क्यों?
जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं, कितने सारे अन्नकूट का ये किया वो किया, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ना आज। हाँ, ये किया, कितना कुछ किया। इसलिए बाबा कहते मैं तुमको कुछ दुख नहीं देता हूँ, अब तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी बहुत छोटी होती है, भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाली मृत्यु हो जाती है। कितना या हुसैन मचाते हैं, मतलब इन जनरल बाबा कहते हैं कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो। अच्छा, स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है। हम लक्ष्मी नारायण बने, बाप कहते मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। दो धर्म या तीन धर्म, वैसे कौन कौन सा? ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों, सूर्यवंशी चंद्र ब्राह्मण, मतलब वैसे तो ब्राह्मण एक कुल है, कुल और दो धर्म है। वह नाप, जब सूर्यवंशी भी तो कुल है लेकिन बाबा ने उसको आज धर्म कहा, तो इस तरीके से ब्राह्मण भी धर्म है। वह नापास होते हैं, इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। पूरे दिन में अगर मेजॉरिटी टाइम नापास होते रहे, अमृत वेला फुल फुल मार्क्स, फुल, हाँ फुल वाले हाथ उठाओ, फुल मार्क्स। मुरली क्लास फुल, फुल मुरली सुनी, फुल मुरली, फुल मुरली, बस दो तीन, बाकी पूरे दिन में अपनी अपनी धारणा है। तो वह नापास होते इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। एक आधी बार ठीक है, रोज ही नापास हुए, रोज ही आधी मुरली सुननी है, रोज ही अमृत वेला हाफ करना है, वो युद्ध का मैदान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन अब बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा है स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। अच्छा, वरदान है दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ। तो
परसों आना चाहिए था ये तो वरदान। 4 दिन से दिवाली के वरदान चल रहे हैं, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। ठीक है, माचिस है दृढ़ संकल्प, और आतिशबाजी है, क्रैकर्स है। आजकल आते हैं एटम बॉम्ब्स, क्रैकर्स। पहले वो होते थे एक एटम बॉम्ब थे। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी है उड़ती कला की बाजी। इसमें आप विजयी बन जाते हो, तो डबल फायदा लो, जलाओ भी और कमाओ भी। ये विधि अपनाओ, जलाओ भी और कमाओ भी। स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। देखो, बाबा के विशेष कार्य में मददगार बनना मतलब विशेष कार्य है, बड़ा कार्य है, तो उसमें जितना भी हम मददगार बनते हैं तो सब फाइनली, सपोज जैसे एक बिल्डिंग बननी है बाबा की, तो बड़ा कार्य है, तो फाइनल जितने भी आत्माओं को सुख मिलेगा, लेकिन जो भी आत्माएं निमित्त बनी है सबको उसकी दुआएं मिलेगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं विशेष कार्य, कोई भी सेवा का विशेष कार्य में मददगार बनना है, दुआओं की लिफ्ट लेना है। बाबा ने ना इसमें विहंग मार्ग की सर्विस बोली ना, और इसमें भी एक बार रमेश भाई जा रहे थे तो लंदन, तो बाबा ने लंदन भेजा था। तो बाबा ने कहा कि बाबा, पता है बाबा क्यों भेज रहा है? अव्यक्त बाप दादा। तो बोला हाँ सेवा करने। बोला साइंटिस्ट की सेवा करने बाबा भेज। तो रमेश भाई तो थोड़ा बहसबाजी वाले थे ना, बाबा साइंटिस्ट की सेवा क्यों करनी है? जो मतलब जो विनाश के लिए निमित्त है उनकी सेवा क्यों करनी है? स्थापना के लिए जो निमित्त है उनकी सेवा करनी चाहिए ना, विनाश के लिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये साइंटिस्ट भी बाबा के कार्य में मददगार बनने वाले हैं। बाबा ने फिर बोला कैसे? तो बाबा ने बताया कि देखो, अच्छा ये तो विनाश वाले हैं, स्थापना वाले तो है नहीं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम विमान के मालिक बनोगे या विमान बनाओगे? बाबा मैं तो मालिक बनूंगा, मैं क्यों बनाऊंगा? तो विमान बनाने वाले भी तो कोई चाहिए ना। तो ये बच्चे जो अभी जिनकी आप सेवा करते हो, जिनको टच होता है, ये आत्माएं निमित्त बनेगी तुम्हारे सत्युग के स्थापना के कार्य में मददगार बनने। इसलिए बाबा साइंटिस्ट की सेवा कराने बाबा भेजा 1984 में। उसके बाद फिर ये स्पार्क विंग, पहले स्पार्क विंग के रमेश भाई मेन इंचार्ज थे, नेशनल चेयरपर्सन। हाँ, अव्यक्त इशारा है। कल का भी और आज का भी था ना, कल नहीं पढ़ा था। सफलता मूर्त बहुत अच्छा है। अब उसमें क्या क्या गुण चाहिए? सफलता मूर्त बनो। किसी भी क्षेत्र में सफलता मूर्त बनने के लिए सहनशीलता का गुण धारण करो। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार वाले को भी शीतल बनाकर उन्हें भी सहयोगी बना लेते हैं। दूसरा है, संगठन में सफल होने अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए।
क्योंकि अंत समय में धन व साधन होते भी कोई प्राप्ति नहीं होती। ऐसे परीक्षाओं के समय पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। कैसा भी विकराल समय हो, लेकिन यदि आपके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है तो शक्तियां प्रकृति को दासी बना देगी, अर्थात सब साधन स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। तो अंत समय में क्या चाहिए? शक्तियां, सहन शक्ति। तब बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बनने के लिए, जैसे वो होता है ना, अगर आप मैदान में जाते हो तो सारे हथियार चाहिए होते हैं, एक भी हथियार कम हो वहीं गाड़ी अटक जाएगी, चाहे वो कितना छोटा हथियार हो। तो ये भी बहुत अच्छा पूरा महीने का है अव्यक्त इशारे। अच्छा जी, अभी ओम शांति।